हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। तो आज की मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द बहमनी किंगडम, जिसने रूल किया था 1347 टू 1527 एडी तक। ये लास्ट इंपॉर्टेंट किंगडम है जो हमें मुगल एम्पायर के स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना हमें नॉर्थ और साउथ के लिंक के बारे में, उस टाइम पीरियड के अंदर नॉर्थ और साउथ कैसे कनेक्ट थे, वो हमें समझ नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट क्लास है, ध्यान से स्टोरी की तरह हम समझेंगे इसको और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। और इसके बाद हमारी मेडिवल हिस्ट्री की सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस बचेंगी। एक हमारा मुगल एम्पायर एंड सेकंड वन इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। लेट स्टार्ट। पहले स्टोरी समझते हैं। बहमनी किंगडम रूल कहां करते थे? डेक्कन के अंदर। और डेक्कन के अंदर रूल करते थे, इसीलिए ये एम्पायर क्या था? लिंक था किसके बीच का? नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का। अब साउथ के अंदर उस टाइम पे कौन था जिस टाइम पर बहमनी किंगडम रूल कर रहे थे? आपका विजयनगर एम्पायर मेन था। और सेम नॉर्थ के अंदर उस टाइम पर कौन था? आपकी दिल्ली सल्तनत। तो बीच का लिंक कौन बना? आपका बहमनी किंगडम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि बहमनी किंगडम ही विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा कंटेम्परेरी था और साथ में रिवेलरी इन दोनों की थी। और इन दोनों एम्पायर की, दोनों किंगडम की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बहमनी किंगडम के फाउंडर कौन थे? किसने फाउंड किया था बहमनी किंगडम को? अलाउद्दीन हसन ने बहमनी किंगडम को फाउंड किया था। लेकिन एम्पायर की पीक किस टाइम पीरियड के अंदर थी? सबसे इंपॉर्टेंट रूलर एम्पायर के कौन रहे? सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आपके रहे महमूद गवन। अब हमने ये तो देख लिया कि विजयनगर एम्पायर की जो सबसे बड़ी राइवलरी थी और विजयनगर एम्पायर के जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो कौन था? आपका बहमनी किंगडम। फिर लेकिन हमने साथ में ये भी देखा था कि विजयनगर एम्पायर का एंड कैसे हुआ। एंड कैसे हुआ था विजयनगर एम्पायर का, जो हमने विजयनगर एम्पायर में देखा था? बैटर ऑफ तलाई कोटा से। लेकिन उसके अंदर तो हमने बहमनी किंगडम का नाम ही नहीं देखा कि जिस टाइम पर बैटल ऑफ तलाईकोटा हुआ उसके अंदर तो हमने देखा ही नहीं कि बहमनी किंगडम भी पार्ट था उस अलायंस का। वो क्यों नहीं था? बिकॉज जो महमूद गवन थे उनके टाइम पीरियड के बाद, जब उनका एंड हुआ, उनकी डेथ हुई, उस टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ? आपका जो बहमनी किंगडम था वो 5 पार्ट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हो गया। बहमनी किंगडम के पावर कम हुई और वो 5 पार्ट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हुआ। कौन कौन से थे वो? पहला आपका अहमदनगर, दूसरा आपका बीजापुर, तीसरा आपका गोलकोंडा, फोर्थ आपका बेरार एंड फिर फिफ्थ आपका बिदर। इन 5 पार्ट्स के अंदर आपका बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हुआ और यही इन्हीं ने बाद में अलायंस बनाई थी। और इन्हीं ने अलायंस बनाकर फिर विजयनगर एम्पायर के साथ बैटल किया और उस बैटल के अंदर ये जीत गए और विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया। इस तरह से हमने विजयनगर एम्पायर को एंड कर दिया, बहमनी किंगडम को एंड कर दिया। अब ये पांचों कैसे, इन पांचों जो पार्ट थे इनका एंड कैसे हुआ? कुछ का एंड आपस में ही हो गया, जैसे इसने इसको एनेक्स कर लिया, इसने इसको एनेक्स कर लिया, ऐसे करके कुछ पार्ट्स का एंड ऐसे हो गया। और जो कुछ पार्ट्स बचे थे उनको मुगल एम्पायर ने कैप्चर कर लिया और इस तरह से पूरे इंडिया के ऊपर मुगल एम्पायर का रूल हुआ। और इन एम्पायर्स का भी, इन पार्ट्स में जो भी एम्पायर रूल कर रहे थे उनका भी एंड हो गया। तो दिस इज द होल स्टोरी, जिससे हमें बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर नॉर्थ साउथ और पूरे इंडिया के अंदर कहां पर क्या सिचुएशन थी और कहां पर क्या चल रहा था। अब हम थोड़ी सी डिटेल बहमनी किंगडम की डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मुगल एम्पायर को बहुत थोरोली कवर करेंगे, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। लेट स्टार्ट। द बहमनी किंगडम रूल 1347 टू 1527 एडी वाज अ मुस्लिम स्टेट था। डेक्कन में रूल कर रहे थे ड्यूरिंग द मेडिवल एरा। नोबल्स थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे,
अफाक्यूज और डेकनीज। डेकन्स वर नॉवेल्स ऑफ नेटिव ओरिजिन वाइल अफाक्यूज एट फॉरेन ओरिजिन। जो फॉरेन ओरिजिन के नॉवेल्स थे, जो बाहर से आए थे, उनको ये बोला जाता था। और डेकनीज कौन थे? जो इंडियन ओरिजिन ही थे। किसने फाउंड किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 के अंदर, जिनको क्या बोला जाता था? हसन गंगूबी बोला जाता था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के बाद बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। गुलबर्गा पहले कैपिटल थी, बाद में कैपिटल चेंज करके क्या बना दी गई थी? बिदर। बहमनी किंगडम क्या था? एक कल्चरल लिंक था उस टाइम पीरियड के अंदर नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का। एंड द किंगडम कितना एक्सपेंड था? नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द वैनगंगा रिवर टू कृष्णा एंड ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम बोंगे टू दौलताबाद। एंड टोटल कितने सुल्तान्स रहे? 14 बहमन सुल्तान्स रहे। The Mamni Empire was always at war with Vijayanagar Empire for control over Deccan, and Firoz Shah invaded Vijayanagar and defeated Krishnadevaraye I। इसी के चलते एक सुल्तान ने, बहमनी एम्पायर के ने भी विजयनगर को इन्वेड किया था और वहां पर कृष्णदेवराय I को डिफीट भी किया। लेकिन उस टाइम पीरियड तक विजयनगर एम्पायर को उस टाइम पीरियड के अंदर हम डिक्लाइन नहीं कर पाए, और बाद में जब बैटल ऑफ तलाईकोटा हुआ, जब विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइनिंग फेज में चला गया। अहमद शाह वली लेटर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर। अभी हमने देखा पहले कैपिटल गुलबर्गा थी, बाद में बिदर हो गई। वो किसने शिफ्ट की? अहमद शाह वली ने। एंड मोहम्मद शाह थर्ड बिकम द सुल्तान एट द एज ऑफ 9 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर निजाम शाह एंड महमूद गवान सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर। बहमनी एम्पायर के एक ऐसे भी एम्पायर है जिनका नाम क्या था? मोहम्मद शाह थर्ड, जो सिर्फ 9 इयर्स की एज के अंदर ही सुल्तान उनको बनना पड़ा था। बहमनी एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद गवान। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि पीक पर कब था बहमनी किंगडम? महमूद गवान के रूल के टाइम पे, हु वाज अ मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर। एंड कलीमुल्ला वाज द लास्ट किंग ऑफ द बहमनी डायनेस्टी। उसके बाद वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब हमें सभी रूलर्स के बारे में थोरोली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा महमूद गवान के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखेंगे और डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो पार्ट्स बने उन पार्ट्स के बारे में एक बेसिक स्टडी करेंगे। Bahmani Kingdom political history. Mahmud Gawan. He was an Iranian by birth and was a trader. He was granted the title of Malik ul Tujar, chiefs of merchant by Humayun Shah. For almost 20 years, he dominated the state affairs of the Bahmani. Under his leadership, Bahmani Kingdom saw resurgence. He divided the kingdom into 8 provinces, जिनको क्या बोला जाता था? तरफ्स। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। और each तरफ was governed by तरफदार and the salary was paid in cash or by assigning a जागीर। एक ट्रैक ऑफ लैंड होता था जिसको क्या बोला जाता था? खलीसा। was set apart for expenses of the sultan। हमने पहले भी अपनी क्लासेस के अंदर देखा है कि खलीसा लैंड क्या होता था? जिससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सुल्तान के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसकी पर्सनल चीजों को मेंटेन करने के लिए। इंट्रोड्यूस यूज ऑफ गन पावर इन वॉर अगेंस्ट विजयनगर। इन्होंने गन पावर का इंट्रोड्यूस किया। He built a college at Bidar in Persian style architecture. Executed in 1481 by Muhammad Shah, Deccan nobles plotted against him. So this is all about important information of Mahmud Gawan. अब हम देखते हैं गवन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ। आपका बहमनी किंगडम 5 किंगडम्स के अंदर डिसइंटीग्रेट हुआ। कौन कौन से? बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हुआ, 5 पार्ट क्या थे? निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, इमाद शाही ऑफ बेरार एंड बरिद शाही ऑफ बिदर। अब देखो, पहले निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, इन्होंने कैपिटल किसको, फाउंडर कौन थे? अहमद निजाम शाह। और अब इनको अनेक्स कैसे हुआ, ये खत्म कैसे हुए? ये खत्म हुए शाहजहां के रूल के टाइम पे। शाहजहां ने इनको अनेक्स किया और इस एरिया को अपने अंडर ले लिया इन 1633। शाहजहां वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर जिन्होंने हमारा ताजमहल बनवाया था। आदिल शाह ऑफ बीजापुर, फाउंडर कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। गोल गुम्बज वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बज एक इंपॉर्टेंट जगह है, टूरिस्ट प्लेस भी है आज के टाइम पीरियड के अंदर। वो किन्होंने बनवाया था? मोहम्मद अली आदिल शाह ने। बीजापुर वॉज कंक्वायर्ड एंड अनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन 1687। ये कैसे खत्म हुए कि इस एरिया को भी किसने कैप्चर कर लिया था?
औरंगजेब ने इन 1687, जो शाहजहां के बेटे थे। देन कुतुब शाह ऑफ गोलकोंडा, फाउंडर कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। He built the famous Golconda Fort and made it capital. Muhammad Quli Qutub Shah founded the city Hyderabad, originally known as भाग्यनगर, and also built चारमीनार। अब हैदराबाद आज के टाइम पे इतनी फेमस है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, वो किस टाइम के अंदर बिल्ट हुई? इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर बिल्ट हुई। साथ में जो चारमीनार, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट साइट है जो हैदराबाद की, वो भी किन्होंने बिल्ट करवाई? इन्होंने ही बिल्ट करवाई। एंड इट वॉज अनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन 1687। इनको भी किसने अनेक्स किया? औरंगजेब ने ही अनेक्स किया। जिस तरह से औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया औरंगजेब के अंडर ही आ गया था। इमाद शाही ऑफ बेरार, फाउंडर कौन है? फतुल्ला खान इमादुल मुल्क। कैपिटल क्या रही इनकी? दौलताबाद। इनको अनेक्स किसने कर लिया था? अहमदनगर ने ही इनको अनेक्स कर लिया था। बरीद शाही ऑफ बिदर, फाउंडर कौन रहे? अली बरीद। इनको अनेक्स किसने किया था? आपके बीजापुर के रूलर्स ने ही अनेक्स कर लिया था। अब थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर और देखते हैं बहामनी किंगडम का। द आर्किटेक्चर वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन आर्किटेक्चर। दे इनवाइटेड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम पर्शिया, तुर्की एंड अरेबिया। द गुलबर्गा फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन गुलबर्गा, बिदर फोर्ट and madrasa by Mahmud Gawan in Bidar are the major architectural contribution during Bahmani kingdom. Gol Gumbaz was built by Muhammad Ali Shah. It is famous for so-called whispering gallery. And Ibrahim Adil Shah introduced Dakhini in place of Persian as a court language. इन्होंने court language को change करना चाहा, पर्शियन की जगह दखीनी को यूज किया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी बहामनी किंगडम के बारे में, कैसे वो डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो पार्ट्स डिवाइडेड हुए उनको भी कैसे डिसइंटीग्रेट किया गया, उनको भी कैसे डिक्लाइन किया गया। हमने सब कुछ देख लिया, इतना ही हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। अब हम अपनी मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे और हमारे दो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अभी सिर्फ बचे हैं मेडिवल हिस्ट्री के, मुगल एम्पायर एंड सेकंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जिसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और भी कोई डाउट हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड like the video, share the video and don't forget to subscribe my channel.